Student, hope all of you doing well. So let's continue the lesson. Nazis and the rise of Hitler. Today we will do 5 point ordinary people and the crimes against humanity. अभी तक हमने पढ़ा कि उनका प्रोपेगेंडा क्या था. अब पढ़ेंगे कि नाजीज पीपल्स और ऑर्डिनरी पीपल या उन्होंने मानवता या सामान्य लोगों के लिए क्या किया और सामान्य कॉमन पीपल ने क्या रिएक्ट किया नाजिज्म के बारे में. तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है, हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म. Many saw the world through Nazi eyes and spoke their mind in Nazi language. बहुत से लोगों ने पूरे वर्ल्ड को नाजी आइज यानी नाजी आइडियोलॉजी के हिसाब से देखा और उनका जो उन्होंने भाषा या जो अपने एक्सप्रेस करने की फीलिंग्स है वो भी नाजी लैंग्वेज में करी. They felt hatred and anger surged inside them when they saw someone who looked like us Jews. कुछ लोग ऐसे थे जो नफरत करने लगे थे, जिनमें गुस्सा था जब वो किसी ऐसे पर्सन को देखते थे जो या तो ज्यूज होता था या ज्यू जैसा लगता था. दे मार्क द हाउसेस ऑफ ज्यूज एंड रिपोर्टेड सस्पिशियस नेबर. उन्होंने अपने आसपास जो भी उनके नेबर्स थे और उनमें जो ज्यूज थे उनके घरों के आगे मार्क बना दिए थे. उन्हें हमेशा वो उन पर कभी बिलीव नहीं करते थे. दे जेन्युइनली बिलीव नाजीज वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड इम्प्रूव जनरल वेलबींग. उनको हमेशा यही जेन्युइनली उनको ये बिलीव था कि जो नाजिज्म है वो उनके कंट्री में प्रॉस्पेरिटी और उनका जो इम्प्रूव है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो इम्प्रूव कर सकते हैं. बट नॉट एवरी जर्मन वॉज अ नाजी. पर ये भी याद रखना चाहिए कि हर जर्मन जो है वो नाजी नहीं था, यानी नाजी या हिटलर को मानने वाले नहीं थे. Many organized active resistance of Nazis, braving populist repressions and death. बहुत से लोगों ने एक्टिवली नाजिज्म के अगेंस्ट जो है प्रदर्शन किया. बहुत से लोगों ने पुलिस का सामना किया, उनकी डेथ भी हुई. The large majority of German, however, were passive onlooker and apathetic witnesses. बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ जर्मन ऐसे थे जिन्होंने ये सब देखा था कि नाजी या हिटलर क्या कर रहे हैं. They were too scared to act, to defer, to protest. उनमें से कुछ ऐसे थे जो बहुत डरते थे, कुछ भी बोल नहीं सकते थे, ना प्रोटेस्ट करते थे. They preferred to look away. Poster Nilomer, a resistance fighter, observed an absence of protest and uncanny silence among ordinary German. In the face of brutal and organized crime committed against people in Nazi Empire, he wrote movingly about this silence. उस समय पर जो पेस्टर निलोमर थे वो एक फाइटर थे. उन्होंने ये सब ऑब्जर्व किया था और प्रोटेस्ट भी करा था. वो शांत थे. उनका मानना था कि ऑर्डिनरी जर्मन जो है वो शांत है. उन्होंने उस ब्रूटल और उस क्राइम्स को देखा है, उसके कमिटेड को देखा है. उन्होंने जो नाजी एम्पायर ने लोगों के अगेंस्ट किया है उन्होंने इसके बारे में भी यहाँ पे लिखा है. When Jews felt in Nazi Germany is a different story altogether. जबकि जो Jews हैं उन्होंने नाजी जर्मनी के बारे में अलग ही कहानी कही. जो चार्ल्स बेर्टेट secretly recorded people dream in her diary and later published them in a highly disconcerting book called The Third Reich of Dreams. उस समय पर कई लोगों ने सीक्रेटली बहुत सारी डायरियाँ लिखी थी, तो उनमें से एक बाद में पब्लिश हुई जिस बुक का नाम था थर्ड रेक ऑफ ड्रीम्स. She described how Jews themselves began believing in the Nazi stereotype about them. इसमें उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से जर्मनी में नाजीज खुद बिलीव करने लगे थे stereotype thinking को. They dreamed of their hooked nose, black hair and eyes, Jewish looks and body movement. वो सपने में भी अपने आप को इस तरीके से देखते थे. The stereotypical image published in the Nazi press द ज्यूज. जो भी स्टेरियोटाइप इमेज नाजी प्रेस में छपती थी वो ज्यूज को डरा देती थी. दे ट्रबल देम इवन इन देयर ड्रीम्स. ज्यूज डाइड मैनी डेथ इवन बिफोर दे रीच द गैस चैम्बर. बहुत से ज्यूज ऐसे भी थे जो बेचारे गैस चैम्बर में जाने से पहले ही सपने में या सोच में भी ऐसा देखकर इतने डर जाते थे कि वो पहले ही मर जाते थे. नेक्स्ट है 5.1 नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट. Information about Nazi practice had trickled out of Germany during the last year of regime, but it was only after the war ended and Germany was defeated that the world came to realize the horror of what had happened. जो इन्फॉर्मेशन नाजीज के बारे में थी कि नाजीज क्या करते हैं जर्मनी में, वो बहुत समय तक छुपी रही. लेकिन जब वॉर ख़त्म हुई तब जब जर्मनी हार गया तब पूरे वर्ल्ड को रियलाइज़ हुआ कि कितना डर था नाजीज के लेकर जर्मनी में. While the Germans were
Preoccupied with their own plight as a defeated nation emerging out of rubble, the Jew wanted the world to remember the atrocities and suffering they had endured during the Nazi killing operation, also called the Holocaust. Holocaust नाम दिया था उन्होंने. जब जर्मन्स ने प्रीऑक्यूपाइड कर लिया अपने डिफीटेड नेशन को और उन्होंने ज्यूस भी वापस आ गए, तो ज्यूस चाहते थे कि पूरा वर्ल्ड याद रखे उस सफ़र को, उस पेन को जो उन्होंने नाजी के टाइम झेला था और नाजी किलिंग ऑपरेशन हुआ था. नाजी किलिंग ऑपरेशन को उन्होंने होलोकॉस्ट कहा. At the height, ghetto inhabitant had said to another that he wanted to outlive the war just for half an hour. ऐसे ही कई सारे लोगों ने भी लिखा, उन्होंने भी ये लिखा कि वो वॉर से काफ़ी समय तक दूर रहे. Presumably he mean that he wanted to be able to tell the world about what had happened in Nazi Germany. तो वो चाहते थे कि युद्ध हो, युद्ध हारे जर्मनी, और जिससे लोगों को पता चले कि नाजी जर्मनी क्या थे. This indomitable spirit of bear witness and to preserve the document can be seen in many Jesuit camp inhabited who wrote diaries, kept notebooks and created archives. बहुत सारे जो witnesses थे, जो डॉक्यूमेंट थे, जो कि कैंप वगैरह में थे, वो जला भी दिए गए थे, डायरीज वगैरह भी नष्ट कर दी गई थी, जिससे लोगों को ये ना पता चले कि जो नाजीज थे वो क्या थे. On the other hand, when the war seemed lost, the Nazi leadership disturbed patrol in its functionary to destroy all incriminating evidence available in office. और दूसरी तरफ जब वॉर ख़त्म हो गया और जब उन्हें लगा कि वो हार गए हैं, तो नाजी लीडरशिप ने क्या किया था, पेट्रोल वगैरह छिड़क के अपने सारे जो उनकी क्रिमिनल ऑफेंसेस थे, उनके एविडेंस थे, उन सबको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था. Yet the history and the memory of Holocaust live on in memory. लेकिन Holocaust यानी बुरा स्वप्न कह सकते हैं, जिसे डरावना स्वप्न कह सकते हैं, हिस्ट्री में लोगों के मन में उस Holocaust को जीवित रखा. उनके फिक्शन, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज, पोइट्री, मेमोरियल और म्यूजियम में हम वो सब वर्ल्ड के वो पार्ट देख सकते हैं. These are a tribute to those who resisted it, an embarrassing reminder to those who collaborated and a warning to those who watch in silence. ये ट्रिब्यूट है उन लोगों को जो या तो वहाँ पे रहे, किसी तरह जीवित रहे, कुछ जो एम्बैरेसिंग हो गए, मिक्स हो गए, कुछ जो कोलैबोरेट हो गए, और उन लोगों के लिए वार्निंग है जो चुपचाप शांति से इन चीज़ों को देखते रहे. तो ये सब नाजी जर्मनी की थिंकिंग है. ये चैप्टर आपका पूरा होता है आज. आप इसमें को पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए पुरानी वीडियो को भी पढ़ के समझ सकते हैं.